हालेलुया, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? हालेलुया। खुदावंद भला है। खुदावंद यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। हमारा खुदावंद भला है, उसका प्यार बहुत बड़ा है। उसके प्यार के सबब से हम हर रोज़ जीते हैं, उठते हैं और उसकी उम्मीद में ज़िंदा रहते हैं। आमीन। आपका ईमान है आज खुदावंद हमें बरकत देने जा रहा है? मेरा ईमान है खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। हमेशा की तरह जैसे वो अपने कलाम को नाजिल कर कर हमें शिफा बख्शता है, हमारे किसी न किसी एरिया को हील करता है, आज भी खुदावंद ऐसा ही करेगा। आमीन। एक दुआ करते हैं, अपनी सारी आंखें बंद करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू आज मुझसे बोल, मुझसे हम कलाम हो। मैं तेरे कलाम का प्यासा हूँ, मैं रूहानी ग्रोथ का प्यासा हूँ। जो लोग रूहानी ग्रोथ चाह रहे हैं आज खुदावंद उनसे कलाम करेगा। जो खुदावंद में बढ़ना चाह रहे हैं, जो स्टैग्नेट नहीं रहना चाह रहे, एक जगह पर नहीं रहना चाह रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं खुदावंद के कलाम की समझ में, खुदावंद के इरफान में, उसके नॉलेज में, उसके रूहानी आलम में जाने के लिए और ज़्यादा बढ़ूं, तो आज का कलाम आपके लिए। आज खुदावंद आपको बरकत देगा रूह में भरने के लिए, क्योंकि आज खुदावंद ने रूहानी बढ़ोतरी की चीज़ें रखी हुई हैं। आज खुदावंद आपकी समझ को बड़ा करेगा ताकि आप रूहानी चीज़ों को समझ सकें। आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ इनकाउंटर चाहती हूँ, मैं तेरे साथ इनकाउंटर चाहता हूँ, मैं तेरे साथ आमने सामने होना चाहता हूँ, मैं तेरी गहराइयों को जानना चाहता हूँ, मैं तेरी गहराइयों को जानना चाहता हूँ। मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे गहरे तौर पर जानना चाहता हूँ, मैं तुझे गहरे तौर पर, मैं गहरे तौर पर तेरी इबादत करना चाहता हूँ, मैं गहरे तौर पर तेरी प्रस्तिश करना चाहता हूँ। खुदावंद आपकी प्यास के मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक आज आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अपने साथ वाले से बोले, आज खुदावंद मुझे बढ़ाएगा, आज खुदावंद मुझे रूहानी तौर पर गहरा करेगा। आपने देखा होगा कि एक खास गहराई जो है वो हर एक शख्स के पास होती है, खुदा को जानने की और समझने की। और इस गहराई में जो है वो बढ़ना मुमकिन है। आमीन। इस गहराई में बढ़ना मुमकिन है। खुदावंद ने ऐसे दरवाजे रखे हैं रूहानी तौर पर, और जब हम उनको खटखटाते हैं तो वो हमारे वास्ते खोलता है। लेकिन वो दरवाजे जो हैं वो खटखटाने के बगैर नहीं खुलते, क्योंकि उनके लिए दरकार होता है कि उनको खटखटाया जाए, फिर ही वो खुलते हैं। उसके बगैर वो दरवाजे जो हैं वो बंद रहते हैं, क्योंकि हमारी रेडीनेस, हमारी तैयारी उन दरवाज़ों के लिए हमारी प्यास होती है और हमारा ईमान होता है। हमारा ईमान और हमारी प्यास दोनों साथ साथ चलते हैं, इनका आपस में मेल है। हमारी प्यास के मुताबिक यीशु मसीह जिससे भी मिलता था उसे वो कहता था कि तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा किया। हमेशा वो अप्रिशिएट करता था, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा किया, ये तुम्हारे सबब से हुआ। हम जानते हैं कि यीशु मसीह की कुव्वत ने उसको किया, लेकिन यीशु मसीह ये बता रहा है कि जैसे ये कुव्वत खुदा की तरफ से जो है वो अवेलेबल है,
और जैसा सब कुछ जो है वो तुम पे था कि तुमने जब अपने ईमान को दिखाया तो खुदावंद से कुव्वत हासिल की है। जैसे वो औरत जो है वो कहती है कि मैं उसका पल्ला छू लूँगी, और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में से कुव्वत निकली है। जब खुदावंद यीशु मसीह को बोलना भी नहीं पड़ा, कुछ हाथ भी नहीं रखना पड़ा, प्रे भी नहीं करनी पड़ी, और उसने अपनी बरकत को ले लिया है। हमारी खुदावंद के लिए प्यास, उसको जानने के लिए, उसमें भरने के लिए हमारी प्यास मैटर करती है, नए रेवलेशंस को जानने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हमारे वास्ते प्रे करें, मैं रूहानी तौर पर भरना चाहती हूँ। तो जब कोई रूहानी तौर पर भरना चाहता है तो उसके लिए खुदावन का ग्रेस मांगा जाता है कि खुदावन की प्यास उसमें भरे। हालेलुया। खुदावन की प्यास, खुदावन की मोहब्बत उसमें भरे, क्योंकि जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। रूहानी ग्रोथ जो है वो ढूंढने से होती है, और हर एक चीज़ जो है वो ढूंढने से मिलती है, वो पीछे पड़ने से मिलती है। इसी तरह रूहानी ग्रोथ भी जो है वो खुदावन से मोहब्बत में, उसकी प्यास में मिलती है कि मैं ये जानना चाहूँगी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने क्वेश्चंस हम खुदावंद के हुजूर में करते हैं उतने ही हम आंसर्स पाते हैं। आमीन। जितने क्वेश्चंस करते हैं, बेशक आपको उसी वक्त इमीडिएट आंसर नहीं मिल रहा, बेशक उसी वक्त आपको जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन आपका क्वेश्चन खुदा के हुजूर पहुंच गया है, और जब आप उस जवाब को समझने के लायक हो जाएंगे, वो आपको बख्श दिया जाएगा उसका जवाब। ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब उसी दम, क्योंकि उसी दम वो हम जवाब समझ नहीं सकते, ले नहीं सकते, हमारी अकल से परे होता। लेकिन उन सवालों के जवाब जब खुदावन हमें बख्शता है नेक्स्ट सीज़न में, जब हम क्योंकि वो नेक्स्ट सीज़न के जवाब होते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। इसी तरह जब बच्चा अपने माँ बाप से कोई सवाल पूछता है जो नेक्स्ट सीज़न के होते हैं, वो तो माँ बाप कहते हैं बेटे आप बड़े हो गए ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये आपका सवाल बाद का है, अभी का नहीं है, अभी मैं आपको नहीं समझा सकूंगी, अभी मैं आपको नहीं समझा सकूंगा क्योंकि ये बाद का। हालेलुया। लेकिन आपका सवाल, आपकी प्यास, आपकी ख्वाहिश और आपका ढूंढना जो है वो मैटर करता है स्पिरिचुअल रैम में। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा के शायान उसकी हम्द करो। ज़बूर में लिखा है कि खुदावन की कुदरत के शायान, उसके कामों के शायान। इसका मतलब है कि पहले उसकी कुदरत को, उसकी शान को जाना जाता है, फिर उसके मुताबिक उसकी हम्द की जाती है। मेरे साथ हैं। पहले खुदावन के कामों को, अजायब को जाना जाता है, उसके बाद जो है उसकी शायान प्रस्तिश जो है वो होती है। तो रूहानी ग्रोथ जो होता है वो एक्चुअली हमारी रूहानी सेंसिटिविटी होता है। अपने साथ वाले से कहें, रूहानी बढ़ोतरी जो है वो रूहानी तौर पर हसास होना है। रूहानी तरक्की जो है वो रूहानी तौर पर हसास होना। आमीन। ये ऐसे नहीं है कि जैसे पावर मिल गई है आपको, रैंक मिल गया है आपको, कुछ आपको पावरफुल चीज़ मिल गई है। नहीं, अगर हम उसको संभाल नहीं सकते उस चीज़ को, तो हम उसके लायक भी नहीं हैं। मेरे साथ हैं आप। हम जब उस चीज़ को संभाल नहीं सकते तो हम उस चीज़ के लायक नहीं हैं। हम खुदावंद
चीज़ को देने से हमें गुरेज करेगा। तो रूहानी चीज़ें खुदावंद देने से पहले गुरेज करेगा ताकि हम रूहानी तौर पर उतने सेंसिटिव हो जाएं। हालेलुया। रूहानी तौर पर हम उतने सेंसिटिव हो जाएं ताकि हम उस चीज़ को कैरी कर सकें, उसको लेकर चल सकें। आमीन। तो रूहानी तरक्की रूहानी सेंसिटिविटी है, रूहानी तौर पर सेंसिटिव होना। हालेलुया। रूहानी तौर पर सेंसिटिव होना के खुदावन की क्या मर्जी है। कलाम में लिखा हुआ है कि रूह में दुआ करते रहो और जानते रहो कि खुदावन की क्या मर्जी है। हमेशा जानने की कोशिश करते रहो कि खुदावन की क्या मर्जी है, खुदावन क्या चाहता है। हालेलुया। तो हम खुदावन के शायान उसकी हम जो है वो उसके बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें ग्रेस बख्शता है रूहानी समुंदर में डाइव करने का। सेंसिटिव होना जो है वो सबसे मेन चीज़ है रूहानी तरक्की का। अपने साथ वाले से कहें, सेंसिटिव होना सबसे मेन चीज़ है। इसका क्या मतलब है? रूहानी तौर पर हसास होने का मतलब है कि हम हर एक चीज़ को रूहानी तर्ज से देखते हैं कि खुदावन की क्या मर्जी है और उसको क्या पसंद है, क्या उसके शायान है और क्या उसके शायान नहीं है। हालेलुया। क्या उसकी प्रस्तिश के शायान है और क्या उसकी प्रस्तिश के शायान नहीं है। और जो लोग रूहानी तौर पर सेंसिटिव नहीं होते वो कुछ भी करते रहते हैं, उन्हें कुछ परवाह नहीं होती, कुछ भी। वो खुदा के शायान जो है वो उस स्तर पर गहराई में नहीं जा सकते जैसे खुदावन चाहता है, क्योंकि खुदावन के साथ चलने के लिए हसासियत चाहिए होती है। हर एक चीज़ में आपके बोलने में हसासियत चाहिए होती है। कलाम में लिखा है आपके मुंह से सिर्फ फजल की बातें निकलें। हमारे बोलने में, हमारे चलने फिरने में, हमारे देखने में, हर एक चीज़ में हसासियत चाहिए होती है। हमारे डिसीजन में हसासियत, हमारे टाइम में हसासियत कि हम किधर स्पेंड कर रहे हैं। हालेलुया। खुदावन सुनने वालों को बताता है, खुदावन प्यासों को बताता है कि आप अपना टाइम सही स्पेंड नहीं कर रहे। आपको इस शख्स के साथ, खुदावन आपको यह भी बता सकता है कि आपको इस शख्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना। खुदावन आपको यह भी बताएगा इस जगह पे टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि वो शख्स, वो जगह आपके लिए टॉक्सिक बन सकती है। टॉक्सिक से मुराद के वो आपके लिए जहर आलूदा हो सकती है, वो आपकी रूह के लिए अच्छा नहीं है। आप मेरे साथ हैं। आज खुदावन हमें रूहानी नॉलेज बख्शेगा इस कलीसिया को, ताकि हम खुदावन के साथ, जिसे हम कहते हैं रूहानी तरक्की हमें चाहिए, रूहानी तरक्की चाहिए, और वो क्या है और हम कैसे और सेंसिटिव होकर स्पिरिट में हम हसास हो सकते हैं अपने खुदावन के साथ। हालेलुया। सेंसिटिव होने का मतलब है हम एक एक बात में जो है वो खुदावन की मर्जी को मालूम करें। आमीन। कि ये चीज, ये जगह, ये रिलेशन, यहां पर रहना, यहां पर जाना मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। आज आप रूहानी तरक्की के बारे में सीख रहे हैं और ये ऐसे नहीं है बल्कि हमें मांगा और मिल गया, नहीं, इसके लिए काम करना होगा। आमीन।
इसके लिए अपनी सलीब उठानी होगी, जैसे यीशु मसीह बताते हैं कि अपनी सलीब उठानी होगी हमें। आमीन। अपनी सलीब उठानी होगी, कुछ छोड़ना होगा, कुछ पिक करना होगा। क्योंकि इसी बात से खुदा के लोग जो हैं वो अलहदा होते हैं, वो तन्हाई पसंद होते हैं, वो अलहदा। आप नबियों को देखो, आप खुदावन के खादमों को देखो, वो अलहदगी पसंद करते हैं और वो कमरे में खुश रहते हैं। और जिस्मानी आदमी जो है वो अपने कमरे में उसका दिल नहीं लगेगा, उसका दिल करेगा मैं बाहर जाऊं, इधर जाके मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं दोस्तों में जाऊं, मैं इसको बातें करूं, मैं उसको करूं, मैं इसको छेड़ूं, मैं इसको जुगते मारूं। हाँ, अब मेरे साथ है। लेकिन सेंसिटिविटी जो है वो खुदावन आपको सेंसिटिव करेगा कि किधर आपको होना चाहिए और किधर आपको नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं। सेंसिटिविटी जो है वो खुदावन में सेंसिटिव होना, वो आपको बताएगा कि तुम्हें किधर होना चाहिए। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहती है कि पहले मेरा बड़ा दिल करता था अपने मेके जाने में, अभी जो जो मैं खुदावन में बढ़ रही हूँ मेरा ना दिल जो है वो नहीं करता इतना ज़्यादा अपने मेके जाने में। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जहाँ कलाम में लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहेगा। हालेलुया। जहाँ आपका माल है, जहाँ आपकी दौलत है, वहाँ आपका दिल हमेशा लगा रहेगा। आपको ये होगा कि मैं अपनी दौलत वाली जगह पर जाऊँ, अपनी माल वाली जगह पर मैं हूँ, जो खुदावन ने मेरे वास्ते जगह रखी है, जो अच्छा हिस्सा है मेरा। इसीलिए दाऊद कहता है कि मुझे तेरे घर का दरबान होना शरारत के खेमों में बसने से ज़्यादा अजीज है। हालेलुया। उसका दिल जो है अपने दोस्तों के साथ शरारत में नहीं लगता, चीज़ों में नहीं लगता, बल्कि उसका दिल जो है वो खुदावन, वो कह रहे हैं मैं खुदावन तेरे घर का दरबान रहना चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ। रूहानी तौर पर सेंसिटिव होना एक अपनी सलीब को उठाना है और एक खुदावन के साथ एग्रीमेंट करना है। जब आप रूह में बढ़ना चाहते हैं, रूह में तरक्की करना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं है कि बस ये प्रे करती खुदावन मुझे रूहानी तरक्की दे। नहीं, खुदावन आपको टास्क देगा, खुदावन आपको सेंसिटिव अपने साथ करेगा, खुदावन आपको छोड़ने के लिए बोलेगा, खुदावन आपको इवन फ्रेंडशिप छोड़ने के लिए बोलेगा। हालेलुया। खुदावन ने मुझे फ्रेंडशिप छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दूर रहने के लिए। छोड़ने का ये नहीं मतलब होता कि आप उन्हें बाय बाय टाटा हमेशा के लिए कर दें, अब से दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। नहीं, आप उन्हें महदूद करते हैं और किसी को आप अपनी वो जगह देते हैं जो आपने अपने दोस्तों को दी होती है। हालेलुया। आप अपनी वो जगह जो है वो किसी शख्स को देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं, जो आपने पहले दूसरों को दी होती है। और हर एक चीज़ आप यीशु मसीह के साथ मिल के करते हैं। आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल यीशु मसीह के साथ मिलकर करते हैं। आप स्क्रॉलिंग भी यीशु मसीह के साथ मिलकर करते हैं कि खुदावन मुझे इसमें से क्या बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और टिकटॉक और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उधर से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और खुदावन चाहता है आपके पास इंफॉर्मेशन हो। आप कलाम में लिखा हुआ है कि जो दूसरे लोग हैं, जहान के फर्जंद हैं, वो ईमानदारों से ज़्यादा होशियार हैं, वो चालाक हैं, वो तेज़ हैं। और खुदावन चाहता है आप होशियार हों, तेज़ हों। इस वजह से आप जब किसी भी रैम में मौजूद हैं, दुनिया को जान रहे हैं, सोशल मीडिया के वसीला से कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको किसके साथ मिलकर कर रहे हैं, किस सेंसिटिविटी में कर रहे हैं, ये मैटर करता है। खुदावन आपको कहीं से भी सिखाएगा, होली स्पिरिट आपको कहीं से भी सिखाएगा।
हालेलुया। एक खुदावन का खादम है जिसका नाम बख्त सिंह है। वो जब मसीह में आया, अपने दूसरे जगह से मसीह में जब आया, तो खुदावन उसको उसके घर में सिखाना शुरू हो गया। जब वो इवन घर पे खाना बना रहा होता था तो खुदावन उसको उधर से अपनी वो किताब में लिखता है कि खुदावन मुझे उधर से सिखाता कि जब मैं चटनी बनाता था तो खुदावन ने एक दिन मुझसे बात की कि ऐसे जैसे मुख्तलिफ मसाले, मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक टेस्ट पैदा करती हैं, ऐसे जो है वो इंसान को जो है वो कूटता हूँ ताकि उसमें से उसको मैं टेस्ट पैदा करूँ। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप जब खुदावन में सेंसिटिव हैं, कलाम में लिखा हुआ है कि जो दुनिया में है मैं दुनिया का 100 गुना दूंगा दुनिया में से। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपको खुदावन में चलते हुए इंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावन आपको इंटरटेन करेगा, खुदावन की स्पिरिट आपको इंटरटेन करेगी। हालेलुया। खुदावन की स्पिरिट हर जगह आपको इंटरटेन करने के लिए होगी। और मैं ये नहीं कहता कि इंटरटेनमेंट छोड़ दो रूहानी तरक्की के लिए, नहीं। आप हर जगह पर हो, आप ग्राउंड में हो, आप स्नूकर क्लब में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप यीशु मसीह को साथ लेकर जाओ। हालेलुया। आपकी रूहानी तरक्की आपकी प्यास पर होगी कि खुदावन आज मुझसे बोल, आज मुझे हम कलाम हो, आज मुझे कुछ नई चीज़ें सिखा। और आप उसको सुनने के लिए जो है वो अपने कान खुले रखें। जब आपको खुदावन जो है वो पढ़ाएगा, सिखाएगा कि ये ऐसे होता है, ये दुनिया ऐसी है, इधर ये करना होता है, इधर ये करना होता है। हालेलुया। जो काम करोगे कलाम में लिखा हुआ है कि उसमें आप 100 गुना पाओगे यीशु मसीह के नाम से, बशर्ते कि आप किसको साथ लेकर चल रहे हैं। आमीन। नंबर 2, खुदावन कुछ लोगों से दूर रहने के लिए आपको बोलेगा कि इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि जब रूहानी तौर पर हम इतने बड़े नहीं होते और इवन जो रूहानी तौर पर मजबूत भी हो जाते हैं, खुदावन उन्हें कहता है कि इन लोगों को, इन चीज़ों को छोड़ो। इन लोगों को स्पेसिफिकली खुदावन आपको लोगों से छुड़वा सकता है। और अगर आप में रूहानी अकल है तो आप खुद से सेंस कर सकते हो, क्योंकि रूहानी अकल होने का मतलब है खुदा की अकल आपके ऑलरेडी अंदर है। फिर जो आप डिसीजन लोगे वो खुदा का डिसीजन होगा। लेकिन एक बच्चा जब उसको नहीं पता तो फिर उसको खुदा डिसीजन देता है कि बेटे ये चीज़ करो, बेटे वो चीज़ करो। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उसके बाप ने उसको सिखा कर उसमें वो अकल पैदा कर दी होती है। हालेलुया। तो खुदावन आपको कुछ लोगों से अलहदा भी करना चाहेगा कि आप इधर अपना टाइम जो स्पेंड कर रहे हो ये आपको नहीं करना, इधर जो अपना आप टाइम दे रहे हो उधर आपको नहीं देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खराब है। ये आपके माइंड में जगह ले रहा है। इसलिए जब भी हम फिर प्रे करने जाएंगे, अगर बाकी सारी चीज़ों में होंगे तो प्रे करने जाएंगे, प्रे में हमारा दिल नहीं लगेगा, हमें समझ नहीं आएगी किधर से स्टार्ट करना है। लेकिन आप अगर पूरा दिन खुदावन में मसरूर हैं तो आपके लिए प्रेयर करनी मुश्किल नहीं होगी। हालेलुया। आप भरे हुए होंगे ऑलरेडी, लेकिन आप दुनिया की चीज़ों में से निकल कर फिर प्रेयर में आएंगे तो आपको मुश्किल होगी। लेकिन खुदावन आज सिखा रहा है कि ये एक डेडिकेशन है, ये अपने आप को मखसूस करना है खुदावन के लिए, ये अपने ख्यालों को खुदावन के लिए मखसूस करना। और मैं दुआ करता हूँ आप खुदावन को हर वक्त सुनने वाले हों। मैं बताऊं, होली स्पिरिट आपके अंदर है, ऐसे अंदर है कि आप जो ख्याल सोच रहे होते हैं वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस से होता है। आप जो भी ख्याल सोच रहे हैं वो या तो होली स्पिरिट आपके अंदर डाल रहा है,
या तो दूसरी स्पिरिट मिक्स करके आपके अंदर डाल रही है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कन्फ्यूजन है, आप इधर उधर से सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं। हमारे ख्यालात जो होते हैं वो रूहानी एक खिड़की होती है जिसे हम दूसरी जानिब देख सकते हैं। जो कुछ हमारे कानों में पड़ रहा है, जो कुछ हमारे जहन में बैठे बैठे अगर हमारा जहन कहीं और तरफ चला गया या खुदावंद कुछ सिखाना शुरू हो गया, आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि ये खुदावंद है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आप बैठे हुए हैं और कोई चीज़ आपको खुद ही आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं अपने आप को ही कि तमर ये नहीं होता, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो आप नहीं हो, वो होली स्पिरिट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो आप नहीं है, वो होली स्पिरिट है। क्योंकि कलाम में क्या लिखा हुआ है कि वो रूह आएगा और वो तुम्हें सच्चाई की बातें बताएगा, वो तुम्हें हक बताएगा, वो सच बताएगा कि ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता। तो एक्चुअली हम ही खुद को नहीं बता रहे कि ये ऐसे होता है। सिखाने का काम, जब भी आप कुछ सीख रहे हैं, होली स्पिरिट आपको सिखा रहा है। हालेलुया। होली स्पिरिट आपको होल्ड कर रहा है। आपको नहीं पता कि जब आपने खुदावन यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया है तो होली स्पिरिट ने आपको घेरा हुआ है सिखाने के लिए। वो आपको कायल करा रहा है कि ये तूने बात उसके साथ गलत बोली है। वो आपको बताएगा कि इस जगह तूने ये गलत बोला है, ये तूने गलत डिसीजन लिया है, इस जगह तू ज़्यादा हार्श हुआ है, इस जगह तूने गुस्सा किया, इस जगह तू ज़्यादा ओवर हो गया, इस जगह तूने बैलेंस नहीं रखा, इस जगह तू फिक्र कर रहा था। हालेलुया। होली स्पिरिट के साथ सेंसिटिविटी आपको एक नदर लेवल पर ले जाएगी। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। जब मेरा बेटा नेथन बहुत बीमार था तो मैंने जो है वो ज़्यादा बातें करना छोड़ दी थी, और क्योंकि खुदावंद मुझे खामोश कराना चाहता था ताकि मैं सेंसिटिविटी हासिल करूं। और मैंने मिलना जुलना लोगों के साथ ज़्यादा छोड़ दिया था, यहाँ था कि अपनी माँ के साथ भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। तो एक दिन जो है वो पता नहीं, मेरी माँ पहले से जो है वो अपने अंदर वो रख के बैठी हुई थी और अपने पोते का गम भी रख के बैठी हुई थी, और ऊपर से मैं भी उसको नहीं मिल रहा था। तो वो अंदर ही अंदर में जो है वो बहुत अफसुर्दा थी। तो एक दिन मैं उसके सामने गया तो वो फट पड़ी और वो रो पड़ी बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी दिल भारी था बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी जज्बात में आके उनको बोल दिया कि नेथन की वजह से मेरा भी अभी ना जैसे मुंह बंद सा हो गया। लेकिन मैंने एक तंजिया अंदाज में कहा कि मेरा भी हाल बुरा हो गया है, कुछ ऐसे बोला मैंने कि मेरा भी मुंह बंद हो गया। मैं नीचे आया अपने कमरे में और ऐसे बेड पे बैठा हुआ, तो होली स्पिरिट मुझे कहता है कि वो ऊपर क्या किया तूने। ऐसे ही होली स्पिरिट मुझे कहता है कि वो क्या था, ऐसे वो कहता है वो क्या था। तो मैंने अपने जहन में गौर किया तो मैंने जाना कि वो बेईमानी वाली बातें थी। जब मैंने कहा कि मेरा भी मुंह बंद हो गया, या मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, या मैं भी समझो डूब गया हूँ, या मुझे भी कुछ समझ नहीं है, तो होली स्पिरिट ने कहा कि वो क्या था जो तूने ऊपर अपनी माँ के साथ बोला, क्या मैं मौजूद नहीं हूँ। खुदावन ने कहा कि क्या मैं जो हूँ वो ख़त्म हो गया हूँ, क्या मैं मौजूद नहीं हूँ। आप मेरे साथ हैं? खुदावन हमारी बातों, हम क्या बोल रहे हैं किसी के साथ, उसके बारे में भी हमें बाद में बता सकता है। उस वक्त शायद हम जज्बात में सब कुछ बोल दें, हालांकि कलाम में लिखा है कि तुम्हारी बातें फजल से भरी हुई होनी चाहिए। तुम दूसरों को तक़वियत देने के लिए हो, तुम दूसरों के साथ मिलकर गम करने के लिए नहीं हो। हालेलुया। तुम उनको बताने वाले हो, आपको कुछ नहीं भी नजर आ रहा, लेकिन आप उनको कहने वाले हो, आप उनको सच्चाई बताने वाले हो।
हालेलुया। नॉलेज एक फर्क चीज है, ध्यान से सुने, लेकिन सच्चाई एक फर्क चीज है। जो आपकी रिपोर्ट्स बता रही हो सकती है, वो नॉलेज हो सकता है कि आपका ब्लड कम है, आपकी ये चीज कम है, ये नॉलेज है। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। हकीकत कहती है कि मैं तंदुरुस्त हूं, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। कमजोरी जो है वो आपका नॉलेज हो सकती है। डॉक्टर आपको नॉलेज दे सकता है कि आप कमजोर हो, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। लेकिन सच्चाई जो है वो सिर्फ यीशु मसीह जानता है। सच्चाई वो चीज है जो यीशु मसीह आपके बारे में कहता है। हालेलुया। नॉलेज वो है जो रिपोर्ट्स आपके बारे में कहती हैं, लोग आपके बारे में कहते हैं। लेकिन सच्चाई वो है जो होली स्पिरिट आपके बारे में कहता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डॉक्टर कुछ भी कह सकते हैं, हम उन्हें गलत नहीं कहते, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जिस्मानी रहम में कह रहे हैं। लेकिन आप रूह में चलने वाले हो, आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं रूहानी। हालेलुया। वो कुछ भी कहें, लेकिन वो सच नहीं है, वो नॉलेज है। अब मेरी बात समझ रहे हो? यीशु मसीह जब कहता है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा, यीशु मसीह जब कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, वो कुछ और होती है। रूहानी आलम कुछ और कहता है। आप मेरे साथ हो, आज खुदावंद हमें बरकत दे रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, सच्चाई कुछ और होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में किया। जब मैं अपने बेटे नेथन को देखता था, जब वो बीमार है, तो मैं उसको पड़ा हुआ देखता चारपाई पर, सोफे पर। मैं उसका देखता कि अब उसकी जो है बतीसी जो है वो नज़र आना शुरू हुई है कमज़ोरी की वजह से। एक साइड उसकी पूरी फालिज से भरी हुई है, वो मूव नहीं कर सकता, और एक बेबसी की सूरत जब मैं उसको देखता था कमरे में पड़ा हुआ, और वो हिल भी नहीं सकता, और दवाइयाँ उसके पास पड़ी हुई हैं। और जब भी मैं थोड़ी मेरी आंख लग जाती उसके पास पड़े हुए, उसको अपने पास रखे हुए, जब मेरी आंख लग जाती तो मैं उसको, खुदावंद मुझे दिखाता कि वो दौड़ रहा है, बाहर गली में दौड़ रहा। हाँ, मेरे साथ हो। खुदा मुझे दिखाता है कि वो गली में दौड़ रहा है, कभी ये इधर जा रहा है, और इतना तंदुरुस्त है, इतना मोटा ताज़ा है। और जो ही मैं आंखें खोलता और मैं देखता कि इतना पतला है और बेबस है, कुछ कर नहीं सकता। जिस्म कुछ और कह रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको सच बताएगा यीशु मसीह के नाम से। रिपोर्ट्स आपको कुछ और बताएंगे, लेकिन आप आंखें बंद करोगे प्रेयर में, खुदावंद आपको कुछ फर्क बताएगा। क्योंकि सच जो है वो खुदावंद जानता है। तुम सच से वाकिफ होगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सच्चाई आपको आजाद करती है, दुनिया की बातें आपको आजाद नहीं करती। इसलिए आपका रहना, आप किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ, कौन आपसे बोल रहा है, कौन सी रूह आपके साथ बोल रही है, क्या वो होली स्पिरिट है जो आपको सच्चाई बता रही है, या आपके फ्रेंड्स हैं जिनके वसीले शैतान आपसे बोल रहा है? ये नहीं होगा। आपके फ्रेंड्स जब कह रहे हैं ना ना ये नहीं होगा, ये मेरे साथ भी नहीं हुआ था, आपके साथ भी नहीं होगा। हाँ, मेरा भी वीज़ा नहीं लगा था, आपका भी नहीं लगेगा। हालेलुया। मुझे भी जवाब नहीं आया था, आपको भी नहीं आएगा। आप उन्हें बताओ कि खुदावंद मेरे लिए कुछ और कहता। हालेलुया। आप रूह में, आप सच में देखोगे, ये सेंसिटिविटी है खुदावंद के साथ चलने की, और खुदावंद इसको इम्प्रूव करता रहता है। खुदावंद और गहराई में लेता जाता है। जब हम जो है वो नज़रें लगाते हैं, हम सुनने के लिए रेडी होते हैं, हमारे कान हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, हमने कुछ जो है वो बांध नहीं लिया होता कि ये ऐसे ही है।
आपको बड़े फ्लेक्सिबल रहना होता है कि खुदा कभी भी कुछ भी कह सकता है। आपके पक्के से पक्के डिसीजन जो हैं उनके बारे में खुदा कुछ भी कह सकता है कि वो उधर इधर काम नहीं करेंगे। हालेलुया, वो इधर काम नहीं करेंगे। मुझे याद नहीं है, लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप जीता, पता नहीं 2016 या 17 में, तो आखिर में जो उनका एक प्लेयर था उसने शायद 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे जो चाहिए थे। हाँ, तो उसकी गवाही थी। बाद में गवाही के बाद वो जब वो माइक पर जाता है और वो वहाँ पर बताता है कि मेरी माँ जो है वो दुआ गो है। ये रिकॉर्डेड है, ये आप सुन सकते हो। वो कहता है मेरी माँ जो है वो दुआ गो है, वो मेरे लिए प्रेयर करती है। ये उसने ऑन रिकॉर्ड का है टीवी पर। हालेलुया। जब स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि आपके चांसेस 99% हारने के हैं, तो खुदावंद कहेगा कि आपके चांसेस 100% जीतने के हैं यीशु के नाम से। खुदावंद कहेगा कि मैं तुम्हें सच बताता हूं, सच आपको फ्री करेगा। और मैं आपको बताऊं, रूहानी सेंसिटिविटी ये है कि आप कभी किसी रिपोर्ट, कभी बात, किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहते कि अच्छा, उनके साथ अफसोस नहीं करते आप, बहुत बुरा होया, अच्छा जी ये हो गया। हम रूहानी आंखें रखते हुए रूहानी तौर पर देखते हैं। कोई भी हमें कुछ भी बोल रहा है तो हम उसके साथ यस यस नहीं करना शुरू हो जाते। जब भी लोग हमारे पास आते हैं अपनी बीमारियों के साथ और अपने परेशानियों के साथ कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे इतनी पुरानी बीमारी है, मुझे इतनी पुरानी चीज़ है, तो हम जिस्मानी हो तो हम उनके साथ अफसोस करना शुरू कर दें। बहुत बुरा होया भैन जी, भाई जी, आते हो रहे ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन खुदावन आपको रूहानी आंखें देता है। आप उनको सच बताओगे। हालेलुया। आप अपने घर को, अपनी सिचुएशन को, अपने एक एक चीज को सच की निगाह से देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आप यीशु मसीह की आंखों से देखोगे। आप उसका डिफरेंट मतलब निकालोगे जो दुनिया की नजर में जो है वो फर्क होगा। जब मरियम कह रही है कि खुदावन वो मर गया, उसको 4 दिन हो गए हैं, तू लेट हो गया, लेकिन खुदावन उसको बता रहा है कि मैं अगर तुझे एक सच बताऊं तो वो ये है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूं। हाँ, आपकी हर एक सिचुएशन के लिए खुदावन ने एक सच रखा हुआ है आपके बताने के लिए जो आपको नहीं पता। हालेलुया। आपकी हर एक सिचुएशन के लिए खुदावन ने एक हकीकत, एक सच्चाई रखी हुई आप पर खोलने के लिए, आप पर जाहिर करने के लिए कि जो आप पहले नहीं जानते। खुदावन उसको कहता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, आज से ये जान ले। तो कैसे इस रेवलेशन को जो है वो मरियम ले पाई कि यीशु क़यामत और जिंदगी है। जब आप खुदावंद को सुनते हैं तो खुदावंद आपको फर्क न्यूज़ देगा, लेकिन जब आप लोगों को सुनोगे तो लोग आपको फर्क न्यूज़ देंगे। मैं आपको बताऊं, आपको लोगों से ज़्यादा कलाम को सुनना, आपको लोगों के साथ ज़्यादा कलाम को देखना है। कलाम क्या कह रहा है, खुदावंद क्या कह रहा है। जो पला भारी होगा वो आपसे बातें करेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा सुन रहे हो 24 घंटों में, तो जब भी आप कुछ सोचेंगे तो वो बातें आपके जहन में आ रही हैं। लेकिन आप होली स्पिरिट को सुन रहे हैं कलाम के ज़रिए, गीतों के ज़रिए, बाइबल पढ़ने के ज़रिए, तो होली स्पिरिट, आप जब भी बैठेंगे होली स्पिरिट आपसे बोलना शुरू करेगा। हालेलुया। ये मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ होली स्पिरिट को सुनने का। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं कि खुदावंद को कैसे सुना जाए, कैसे सुना जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदावंद को ऐसे सुना जाए। आप जिसको अपने 24 आवर्स में जिसको सबसे ज़्यादा सुनेंगे
तो अगले लम्हे भी उसको ही सुनेंगे, उसकी कहानी, उसके बातें ही आपके कान में आती होंगी, वही आपसे बोल रहा होगा जिसको आपने वक़्त दिया। लेकिन अगर हमने नाउमीदी और मायूसी सुनी है तो वही हमारे कानों में बोलेगी। अपनी सर्कल को देखें कि आपका सर्कल कैसा है। अपने सर्कल को देखें, आपका सर्कल कैसा है। जिस सर्कल के साथ आप बैठते उठते हैं वही आप घर पे उसको जो है वो राइज करेंगे, वही आपके जहन में चलता फिरता रहेगा। हालेलुया। आप खुदावन के साथ हैं तो खुदावन जो है वो हमेशा आपके कानों में बोलता रहेगा। खुदावन आपको गहराई बताता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज खुदावन आपको रूहानी तौर पर आंखें बख्शे, सेंसिटिव करे। तालियां बजाएं अपने खुदावन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो होली स्पिरिट हमें आज कुछ सिखाना चाह रहा है, रूहानी तौर पर हमें गहरा करने के लिए, कि खुदावन हमें सिखाए और हमसे बोले। आपके क्वेश्चंस जो आप खुदावन से करते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। खुदावन से बहुत से क्वेश्चंस करें। खुदावन से सिचुएशन ऐसे ही पूछें कि खुदावन ये क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसको किस में भरने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं कैसे प्रे कर सकती हूँ, इसके लिए मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ। आपके प्रेयर्स, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो, क्योंकि जिसके साथ आप बोलेंगे उससे तवक्को करेंगे कि वो भी कुछ बोले और आप सुने। ऐसा ही है, जिसके साथ आप बोलेंगे उससे तवक्को करेंगे कि वही आपके साथ बोले। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए और सीखने के लिए, बहुत कुछ है जो आपको, हर एक चीज़ जो है वो आपको बता सकती है। खुदावन आपके किचन में आपसे बोल सकता है। हालेलुया। खुदावन आपके जिम में आपसे बोल सकता है। खुदावन आपके काम काज पे आपसे बोल सकता है। हर एक चीज़ में से वो आपको हिकमत सिखाने के लिए बोल सकता है, और वो बोलता, क्योंकि जिधर आप होगे खुदावन वहां पर जाएगा, उन सिचुएशंस में आपको सिखाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, खुदावन ऐसे भी बोलता है कि जैसे एकदम से कोई नया टॉपिक छेड़ दिया, ऐसे भी बोलता है खुदा। लेकिन जिस टॉपिक पे आप बात करते हैं या बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो उसमें से भी खुदावन आपको सिखाता। खुदावन के बोलने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। मेरे साथ हैं आप, आपके जहन में कुछ वो नहीं भी चल रहा, वो वाली बात खुदावन वो भी आपको एकदम से बताएगा। लेकिन खुदावन के बोलने का एक ये भी तरीका है कि वो जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें भी आपको सिखाएगा और उसको रूहानी चीज़ों के साथ कंपेयर करेगा। हालेलुया। उसको रूहानी चीज़ों के साथ कंपेयर करेगा। मेरी प्रेयर और खुदावन का खादम होते हुए मेरी प्रेयर और मेरी कोशिश आप सब के लिए कि आप सब लोग होली स्पिरिट को बड़े शार्प सुनने वाले हों यीशु मसीह के नाम से, अपने लिए बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, अपने लोगों के लिए। जब खुदावंद आपको कह रहा है कि इस शख्स के लिए प्रेयर करो, इसके लिए दुआ करो, मैं उसको शिफा बख्शूंगा, इसके लिए ये करो, मैं उसको शिफा बख्शूंगा। आप सब के सब जो है कलाम में लिखा हुआ है फौज के फौज है। खुदावंद आप सबको फौज देखता है। मैं खुदावंद का खादम होते हुए आप में से एक एक को फौज देखता हूं, ऐसे जैसे फ्यूचर के खुदावंद के खादम। आप जहां कहीं पे भी होंगे आप खुदावंद का जलाल जाहिर करेंगे, क्योंकि आप खुदावंद की गहराई में होंगे।
आप उधर से खबरें लेंगे, आप उधर से चीजें लेंगे, आप उधर से बरकत लेकर दुनिया को रोशन करेंगे। और गहराई खुदावन आपको क्यों देता है? ताकि गहरे में जाकर नई चीजों को लाओ और दुनिया में बख्शो, दुनिया को फायदा बख्शो। हालेलुया। एक और चीज याद रखें, रूहानी तरक्की के लिए अपने ख्वाबों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ख्वाब सिर्फ डेंजर बताने के लिए नहीं होते, ख्वाब आपको हिकमत देने के लिए भी होते हैं। आप मेरे बात समझ रहे हैं? ख्वाब सिर्फ ये नहीं बता रहे कि शैतान आप पे हमला कर रहा है, ख्वाब जो है वो आपको हिकमत बख्शने के लिए भी होते हैं। खुदावंद आपको डिफरेंट सिनेरियोज सिखा रहा है, खुदावंद आपको मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है, सिखा रहा है। ख्वाब भी हमारी प्यास के साथ आते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, हम प्यास रखते हैं, हम खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद मुझे ये बता, तब खुदावंद ख्वाब बख्शता है। और अगर हमें खुदा की प्यास नहीं है तो हम ख्वाब नहीं देखेंगे। और अगर हम ख्वाब को इग्नोर भी कर रहे हैं तो हम ख्वाब नहीं देखेंगे, क्योंकि खुदावंद इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हमें याद था, कल मुझे याद था, परसों याद था, आज याद नहीं है। हमने उस पर वर्क नहीं किया, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, खुदावंद की आवाज़ क्या थी, क्या हिकमत थी मेरे वास्ते, तो हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। रूहानी सेंसिटिविटी का मतलब है कि हम एक एक बात जो खुदावंद बोलता है उसके लिए हर दम रेडी रहें। हम उसको याद रखने के लिए, हम उस ख्वाब को की ताबीर करने के लिए खुदावंद के पास जाएं। खुदावंद इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये रूहानी तरक्की है। हालेलुया। ये रूहानी तरक्की है, ये आपका खुदावंद में होना है। क्योंकि जितना आप खुदावंद के अंदर रहेंगे, जितना अंदर होंगे, आपका सुकून, आपका इत्मीनान, आपकी खुशी भी उतनी ही होगी। हालेलुया। आपका तहम्मुल भी उतना ही होगा। जितने आप खुदावंद के अंदर होंगे, आपकी हर एक चीज वैसी होती जाएगी। क्योंकि जब आप तने के साथ जुड़े हुए हैं तो आप फल पैदा करेंगे, आप खुद खुशी होंगे, आप खुद इत्मीनान होंगे, आप खुद सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे। कोई भी चीज़ आपको दबा नहीं सकेगी। आप ज़मीन पर चलते फिरते खुदावंद की सूरत होंगे। हालेलुया। फल जो है वो ऑटोमेटिक रिजल्ट होता है किसी बीज के तने के साथ जुड़े होने का। अगर आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, सेंसिटिव हैं, उसके साथ उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रही हैं, तो फल जो है वो ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा आपकी जिंदगी में। इत्मीनान ऑटोमेटिक रिजल्ट होगा आपकी जिंदगी का। हालेलुया। इत्मीनान ऑटोमेटिकली रिजल्ट होगा। खुदावंद का पीस, बरकत ऑटोमेटिकली रिजल्ट होगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा बाप बरकत होगा। हालेलुया। और खुदावंद होली स्पिरिट मुझे बता रहा है कि आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है और खुदावंद कहते हैं कि उसको ज़ाया नहीं करना। आपने बहुत टाइम आप लोगों के पास होता है, उसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसको कलाम और दुआ और गीतों में गुजारना है। हालेलुया। जब आप जिसमें जुड़े रहेंगे। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने कलाम का 4-5 लाइनें, एक लाइन पढ़ ली या एक पूरा वाक़या पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया आपने, बंद कर दो अगर टाइम नहीं है, और जाते हुए अपनी मोटरसाइकिल पे या अपने बस पर जाते हुए, जिधर आप जैसे भी जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, उस वाक़े के मुतल्लिक, उस मसीह की बात के मुतल्लिक, आयत के मुतल्लिक, उस ज़बूर के मुतल्लिक सोचना शुरू करें।
ज़रूरी नहीं है कि आप बाइबल सामने रख के घंटा बैठे रहें, वो आपको शायद ज़्यादा अच्छा ना लगे, इतना टाइम ना हो आपके पास, लेकिन आप उसको एक बार 2 बार पढ़ लें और फिर अपने काम पे लग जाएं और वो आपके जहन में हो। होली स्पिरिट आपसे हर लम्हे में बात करेगा। हालेलुया। इस हफ्ते आप होली स्पिरिट को बहुत ज़्यादा सुनोगे यीशु के नाम से। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो पाखरू को आप बहुत सुनोगे, बहुत सुनोगे। वो आज आपने आयत आपने या वो तमसील आपने सुन के बैठ जाना और खुदावन से पूछने, खुदावन इसका क्या मतलब है, मुझे इसको बता, मुझे इसको सिखा कि इसका क्या मतलब है और मैं भरना चाहती हूँ। ये रूहानी ग्रोथ है जो खुदावन हम सबको बख्शना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुआ है, मेरी प्रेयर है और मैं आप सबको, इस कलीसिया को जो है वो खुदावन का खादम और नौकर होते हुए एक नॉर्मल चर्च नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं आप में से हर एक होली स्पिरिट को सुनने वाला हो। आप में से हर एक जो है वो डीप हो यीशु मसीह के नाम से। आप में से हर एक जो है वो खुदावन के रेवलेशंस को, डायमेंशंस को, फर्क डायमेंशन को पेश करने वाला हो। हालेलुया। खुदावन की एक फर्क सूरत को जो है ज़मीन पर रिलीज करने वाला हो। खुदावन की एक फर्क साइड को दुनिया को बताने वाला कोई खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसे करता है। यीशु मसीह आज से आपकी कश्ती को ले ले और उसे गहरे में लेकर जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। खुदावन आपकी रहनुमाई करेगा जब आप खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं, बिताते हैं। आपने अपने अंदर की आवाज़ों को बोलने देना। ध्यान से सुने, आपने अपने अंदर की आवाज़ों को बोलने देना है, बेशक वो कैसी भी आवाज़ें हैं, बेशक वो आपको पसंद आ भी रही हैं या नहीं। उसमें से आपने अपने बाप खुदावन की आवाज़ को ढूंढना। खुदावन इस हफ्ते में आपसे बहुत कलाम करेगा और आप देखेंगे खुदावन ने आपको रूहानी तौर पर कितना सेंसिटिव किया। आप देखेंगे खुदावन ने, होली स्पिरिट ने कैसे आपके जहन में बोलना शुरू किया, आपके अंदर, आपके ख्यालों के वसीला से, आपके अंदर जो बातें आ रही हैं उनके वसीला से। और खुदावन कह रहा है कि मैं हिकमत दूंगा अपने लोगों को। मैं कह रहा कि मैं दानिशमंदी दूंगा जो दूसरे लोगों से बिल्कुल फर्क होंगे। आपकी दानिशमंदी दूसरे लोगों से फर्क होगी यीशु मसीह के नाम से, दूसरे लोगों से उत्तम होगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जिसको आप सुनने वाले हो उसको आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा है, मैं खुद से कुछ नहीं कहता बल्कि जो मैं सुनता हूं वो मैं बोलता हूं। मैंने कहा आप वो बोलेंगे जो आप सुनेंगे होली स्पिरिट से यीशु मसीह के नाम से। आपकी बातें पुरफजल होंगी यीशु मसीह के नाम से। आपके दोस्त आपकी सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। खोलो। और खुदा का होली स्पिरिट कुछ लोगों से अलहदा भी करना चाहता। खुदावन कह रहे कि आप खुदावन यीशु मसीह का मकदस हो, आप खुदा का मकदस हो। इस मकदस में खुदावन रहना चाहता है, इस मकदस में खुदावन बोलना चाहता है, इसमें खुदावन जो है वो सुकूनत करना चाहता है। लोग नहीं, उनकी बातें नहीं, उनके इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि होली स्पिरिट। आप होली स्पिरिट के रहने की जगह हो, आप होली स्पिरिट के सुकूनत करने की जगह हो, जहां उसने ये आपका बदन अपने रहने के लिए बुलाया, ना कि लोगों के रहने के लिए।
खुदावन कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने लिए पैदा किया ताकि तुम मेरे साथ रहो, बाकी सारी चीजें बात की हैं, सेकेंडरी है। खुदावन ने आपको बुलाया है होली स्पिरिट के साथ जीने के लिए। शाखारे बेरे बेरे शिया बाबा, मेरे बाप मैं तुझसे दुआ करता हूं जो तेरा कलाम का बीज तेरे लोगों में दिया गया है। तूने हमें तख्लीक किया कि हम तेरे साथ जीने वाले हों। हमारे बाप दादा इब्राहिम, आदम और हवा तेरे साथ रहते थे, तेरी सुनते थे। ये नस्ल बाप जो तेरी है, तेरा नूर होने के लिए है बाप। मैंने तेरे हजूर में सौंपता हूं बाप एक एक जान को। इस हफ्ते में बाप ये तुझे अजीब तौर पर सुनने का तजर्बा हासिल करें यीशु मसीह के नाम से। अपनी एक एक जगह पर बाप तू इनके कानों में बोल, तेरे एंजल इनके कानों में बोले यीशु मसीह के नाम से। ये हिकमत पाएं, ये डिसीजन पाएं, ये दानिशमंदी पाएं, ये आराम पाएं, ये सुकून पाएं, ये तंबीह पाएं, ये कलाम पाएं यीशु मसीह के नाम से। अपने लोगों को हकीकी तरक्की दे बाप, हकीकी रूहानी तरक्की दे, हकीकी रूहानी तरक्की दे, हकीकी रूहानी तरक्की दे बाप। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं ये कलीसिया मजहबी कलीसिया ना हो, ये रस्मी कलीसिया ना हो मेरे खुदावन, बल्कि एक एक शख्स, एक एक जान बाप तेरे साथ रहने वाला हो यीशु मसीह के नाम से। ये वाकई में तेरे बेटे हो यीशु मसीह के नाम से। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पाकरू एक चीज़ मेरे दिल में डाला था प्रेयर के दौरान। आप ऐसे कितने लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं और क्या रूटीन है ख्वाब देखने की? जो हर रोज़ ख्वाब देखते हैं वो कौन कौन है? और जो हफ्ते में 4 बार देखते हैं वो कौन है? हफ्ते में 3, 2, 1 कभी कभी जो देखते हैं वो सारे ही हैं। हाँ देखो देखो, अंदाजा करो, देखो आपको अपने ख्वाबों को ऐसे नहीं जाने देना, क्योंकि वो रूहानी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो खुदावन आपको दे रहा है, और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं जानी चाहिए। इमेजिन करें कि जो खुदावन ने फ़िरौन को ख्वाब दिया था पैदाइश की किताब में, वो उसको इग्नोर कर देता, भूल जाता, या किसी के साथ शेयर ना करता बस, तो वो मिस्र ना होता। ऐसे ही था, मिस्र पूरे का पूरा तबाह हो जाता। खुदावन कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको ख्वाब के वसीला से। आपने ये एक रूहानी तरक्की और रूहानी सेंसिटिविटी का एक कदम है जो आप उठाएंगे। आपने एक एक ख्वाब को नोट करना शुरू करें अपने मोबाइल में, डेट के साथ, कि आज मैंने ये देखा है, और जिसकी समझ नहीं आ रही वो आप हमारे साथ शेयर करें। आमीन। और हम आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर ख्वाबों के ऊपर टीचिंग जो है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। वो आप ज़रूर देखें टीचिंग, और खुदावंद आपको उसके वसीला से बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा और आपको बताएगा कि खुदावंद आपके कितने करीब है। लेकिन हम, क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं होते, तो हम नहीं जान रहे होते कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है या हमारे लिए इतना फ़िक्रमंद है। ख्वाब का मतलब ही ये है कि खुदा हमारे लिए फ़िक्रमंद है। हालेलुया। इसीलिए वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है
ख्वाब का मतलब है खुदावन हमारे लिए फिक्रमंद है, वो हमसे प्यार करता है। आप रेडी हैं इन चीज़ों के लिए? हालेलुया। कौन कौन अपने ख्वाबों को अब से लिखेगा? हाँ नहीं पेट्रिशिया, सब अपने ख्वाबों को लिखें, रिकॉर्ड करें। और मैं उसके लिए आपको टीचिंग दूंगा, जो आपके साथ शेयर करूंगा, कि आप उनको जान सको कि ख्वाब आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या खुदावन आपके लिए क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है आपसे। और ये आप लोगों की हर रोज़ की असाइनमेंट हो जाएगी, जब खुदा आपको हर रोज़ सोते तो हो ना, हाँ हर रोज़ प्रेयर का टाइम तो पता नहीं होता है या नहीं, लेकिन सोते तो हो, खुदावन उसमें आपके साथ ज़रूर बोलता है। हालेलुया। तो हर रोज़ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या बढ़ोतरी कर रहा है खुदा, क्योंकि जो सबसे मेन सोर्स है खुदा के बोलने का वो ख्वाब है। सबसे ज़्यादा खुदावन ख्वाब के वसीला से बोलता है, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी सोर्स है, और उसके बाद दूसरे सोर्सेज हैं। सबसे ज़्यादा खुदावन जब डायरेक्ट बात करता है वो ख्वाब के वसीला से करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो डायरेक्ट खुदावन आपसे बोलता है, लेकिन बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। आप कलाम में पढ़ते हैं, होली स्पिरिट आपको सिखाता बताता रहता है, लेकिन जो रेवलेशंस हैं वो खुदावन ने ख्वाबों में रखे होते हैं। इसलिए आपके ख्वाब बड़े अजीब अजीब होते हैं, हाँ अजीब अजीब होते हैं। लेकिन खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि वो टीचिंग हम रिलीज़ करेंगे इस हफ्ते से, और आप लोग अपने ख्वाबों को लिखना शुरू करेंगे। ये ग्रोथ का टाइम है। हालेलुया। ये ग्रोथ का महीना है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको स्पीड अप करेगा अपने में बढ़ने के लिए, रूहानी चीज़ों को जानने के लिए, और अभी टाइम वेस्टिंग नहीं होगी, अभी खुदावन में बढ़ा जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं।